वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर iOS डेवलपमेंट सीरीज़। इसमें देख लेते हैं हम कि कैसे हम कीबोर्ड को चेंज करते हैं। जब हम टाइप करते हैं, कभी कभी नुम्ब्रिक जो कीबोर्ड आता है, कभी कभी एस्काई वाला जो कीबोर्ड आता है, ऐसे अलग अलग टाइप के जो कीबोर्ड्स आते हैं। जब हम कुछ टाइप करते हैं, किसी भी चीज़ को एंटर करते हैं अपनी ऐप्स के अंदर, लाइक जब OTP आता है तो सिर्फ ओनली न्यूमेरिक वाला कीबोर्ड होता है। तो ये कैसे बनता है, तो ये भी हमारा जो होता है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं स्विफ्ट UI के थ्रू। तो अब हम वही देखेंगे और कैसे हम ब्लर करते हैं किसी भी इमेजेस को या फिर टेक्स्ट को। जैसे हमें ब्लर करना है तो मैं वही चीज़ अभी दिखाऊंगा। तो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, और एक तरह से मैंने यहाँ पे लेबल दे दिया और एक टेक्स्ट दिया, और मैंने उस टेक्स्ट को कहाँ स्टोर करा लिया, एक इनपुट में। तो मैंने एक इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो कि स्टेट है, यानी कि रैपर प्रॉपर्टी से मैंने पहले बता दिया था कि ये क्या करेगा, अगर जी यहाँ पे अपडेट होगी वैल्यू तो ये भी अपडेट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ था और कुछ नहीं था, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब मुझे कैसे कीबोर्ड लगाना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कीबोर्ड टाइप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप लिया तो मैं डॉट, जैसे URL वाला है तो URL वाला कीबोर्ड आ जाएगा। अभी यहाँ पे शो नहीं होगा नॉर्मली, यहाँ पे मतलब आप जब ऐप चलाओगे उसमें दिखेगा वो, जब ऐप यूज़ करोगे। मेरा ओनली वो है बताने का, सिर्फ वो है कि हाँ कि आप यूज़ कर सकते हो इसको। अब क्या है, नंबर पैड है, सिर्फ नंबर वाले शो होंगे, ठीक है। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे देखो हैं। जब मैं डॉट लगाऊं तो देखो आस्काई कैपेबल, ये सब कुछ, ये डिफ़ॉल्ट वाला होता है जो नॉर्मल आता है ना, जो सब में डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो ये वो वाला ही होता है। तो कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट ही रहता है, इसको इसलिए इस लाइन को लगाओ या ना लगाओ तो मेनली ये रहता है। जब भी हम कोई टेक्स्ट लगाते हैं उसमें एंटर करते हैं तो ये वाला कीबोर्ड रहता है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हम क्या सीखे थे, ब्लर। तो जो इम्पोर्टेंट है, ब्लर वर्क करता है, तो वही चीज़ देख लेते हैं। एक बार मैं इसको कमेंट मार देता हूँ जिससे कोई इश्यू ना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट इमेज, और इमेज के अंदर लिख देता हूँ मैं सिस्टम नेम, और इसको यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, जैसे लाइक प्लस था ना, कुछ होगा, आएगा कुछ, हाँ आ गया, ठीक है। तो डॉट रिसाइजेबल एंड डॉट फ्रेम दे देता हूँ, या एस्पेक्ट रेशो, चलो एस्पेक्ट रेशो भी देख लेते हैं, डॉट फिट कर देते हैं इसको, और ये फिट हो गया। और इसको अब अगर यहीं पे ब्लर करूँ और 10, देखो ये हो गया ब्लर, ठीक है। अब देखो ब्लर कैसे करते हैं, जब ये ब्लर डॉट हो रही है हमें एक रेडियस देनी पड़ती है, कितना रेडियस से मैं ब्लर करना है। अगर मैं 100 दे दूँ तो फुल ब्लर है, ठीक है, गायब, ठीक है। तो ऐसे ही आप हल्का देना है तो हल्का सा ब्लर हो जाएगा, जैसे लाइक मुझे 5 देना है तो ये हल्का सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ चलिए, देखो हल्का सा ब्लर हो गया। मेरे को 20 देना है तो थोड़ा सा ज़्यादा सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, ऐसे ब्लर सा हो जाएगा। तो ब्लर ऐसे वर्क करता है। अब मैं यहाँ पे फ्रेम भी दे सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ जैसे आपको सेट करना है। चलो मैं दिखाई देता हूँ फ्रेम भी कैसे देता हूँ, फ्रेम, और इसके अंदर मैं ना ये विड्थ। अब देखो एक चीज़ और बताई थी मेरे को इसके बारे में। अब देखो विड्थ मैंने जैसे 100 रखती, या मैं विड्थ को कितना कर देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ, या 100 भी ठीक है। और इसके 1 मिनट के ब्लर हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा कि ये इसकी विड्थ और हाइट बराबर हो गई, विड्थ और हाइट बराबर हो गई। क्यों हुई बराबर, क्योंकि जो फ्रेम है, फ्रेम की जो विड्थ और हाइट है, ये विड्थ हाइट क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशो रखते हैं 1:1 का। यानी कि अगर विड्थ मैंने 100 दी तो हाइट भी ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगी। तो ऐसे ही वर्क करते हैं। तो मैं अभी हाइट दूँ या ना दूँ बात वही रहेगी, लेकिन अगर मेरे को हाइट चेंज करनी, लाइक मेरे को हाइट 50 करनी है, तब इनमें वो आएगा, दिक्कत आएगी कि वो छोटा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें वो रखती हैं, मैं हाइट दूँ ना दूँ ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे डॉट ब्लर लिख दूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा, ये नॉर्मली ब्लर हो जाएगा। और रेडियस मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ये नॉर्मली ब्लर हो जाएगा, ठीक है। बस यही मुझे आपको बताना था आज की वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।